हेलो नमस्कार सभी को। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर आज का हमारा टॉपिक है विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विपिन चंद्र पाल का जन्म कब व कहाँ हुआ? तो इनका जन्म 7 नवंबर 1858 को अविभाजित भारत के बंगाल प्रेसिडेंसी, जो कि अब बांग्लादेश के सिलहट जिले के हबीबगंज के पोइल गांव में एक बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ। इनकी मृत्यु 20 मई 1932 73 वर्ष की आयु में कोलकाता में हुई। विपिन चंद्र पाल की शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा सिलहट के मिशनरी विद्यालय से की थी, उच्च शिक्षा कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से और विदेशी शिक्षा 1898-1900 के बीच इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड स्थित न्यू मैनचेस्टर कॉलेज में तुलनात्मक धर्मशास्त्र का अध्ययन किया, लेकिन पाठ्यक्रम पूरा नहीं किया, बीच में ही भारत वापस आ गए। विपिन चंद्र पाल द्वारा लिखी गई पुस्तकें, पहली पुस्तक है इंडियन नेशनलिज्म, इट्स प्रिंसिपल्स एंड पर्सनैलिटीज, अंग्रेजी भाषा में लिखी गई और 1918 के अंदर। दूसरी बुक है नेशनलिटी एंड एम्पायर, अ रनिंग स्टडी ऑफ सम करंट इंडियन प्रॉब्लम्स, ये 1916 में कोलकाता से प्रकाशित हुई, अंग्रेजी भाषा में। स्वराज एंड द प्रेजेंट सिचुएशन, ये 1905 के बाद की उग्र राष्ट्रवाद की अवधि के आसपास प्रकाशित और प्रचारित की गई, अंग्रेजी भाषा में। द बेसिस ऑफ सोशल रिफॉर्म, इस पुस्तक में उन्होंने जाति व्यवस्था, बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना की, ये भी अंग्रेजी भाषा में है। द सोल ऑफ इंडिया, इसका प्रकाशन वर्ष है 1911, भाषा अंग्रेजी। फिर है द न्यू स्पिरिट, नेक्स्ट बुक है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ हिंदुइज्म, इस पुस्तक को स्टडीज इन हिंदुइज्म, हिंदू धर्म का अध्ययन के संदर्भ में भी जाना जाता है। इसे पाल ने कलकत्ता और बक्सर में अपनी जेल के कैद के दौरान लिखा था, प्रकाशन वर्ष है 1908। क्वीन विक्टोरिया बायोग्राफी, बांग्ला भाषा में लिखी, प्रकाशन वर्ष है 1887। विपिन चंद्र पाल की पत्रिकाएं, परिदर्शक 1880, भाषा बंगाली में। फिर है बंगाल पब्लिक ओपिनियन 1882, समाचार पत्र। लाहौर ट्रिब्यून 1887, ये भी समाचार पत्र है। द न्यू इंडिया 1892, साप्ताहिक अखबार, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। द इंडिपेंडेंट इंडिया 1901, वंदे मातरम 1906 पत्रिका, स्वराज 1908, द हिंदू रिव्यू 1913 समाचार पत्र, द डेमोक्रेट 1919 और बंगाली 1924। विपिन चंद्र पाल के प्रसिद्ध कथन, कौन कौन से प्रसिद्ध कथन विपिन चंद्र पाल के द्वारा कहे गए हैं? वर्तमान संघर्ष सुधारों के लिए नहीं बल्कि स्वतंत्रता के लिए है। कोई भी राष्ट्र, चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों ना हो, दूसरों द्वारा स्वतंत्र नहीं बनाया जा सकता, उसे अपनी शक्ति से ही उठना होगा। भारत में ब्रिटिश शासन कोई वरदान नहीं बल्कि एक अभिशाप है। राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राणवायु है। निष्क्रिय प्रतिरोध एक भ्रम है और यह प्रतिरोध प्रभावी होना है तो उसे सक्रिय होना चाहिए। जो शिक्षा आत्मसम्मान और मातृभूमि की सेवा की भावना नहीं सिखाती वह एक तमाशा है। विपिन चंद्र पाल का नाम भारत के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? क्रांतिकारी विचारों के जनक। कलकत्ता में किसके व्याख्यान सुन विपिन चंद्र पाल ब्रह्म समाजी बन गए? केशव चंद्र सेन। विपिन चंद्र पाल कांग्रेस के सदस्य कब बने? 1886 में। 1886 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के दौरान कांग्रेस में शामिल हुए। विपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सक्रिय भूमिका निभाई थी? तो ये 1887 में मद्रास में आयोजित थर्ड अधिवेशन में, और ये आर्म्स एक्ट के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी। आज का आखिरी क्वेश्चन है, श्री अरविंदो घोष ने विपिन चंद्र पाल को क्या कहकर संबोधित किया? तो इसका आंसर है राष्ट्रवाद का सबसे शक्तिशाली
पैगंबर। उनको ये उपाधि बंगाल विभाजन के दौरान उनके उग्र राष्ट्रवादी विचारों और स्वदेशी व बहिष्कार के समर्थन के लिए दी गई थी। थैंक यू।